शिवाय। वास्तु की इन 20 टिप्स से बदल जाएगा पूरा जीवन। विश्वास न हो तो अपना कर देख लीजिए। राम राम, मैं पंडित एसके मिश्र। आज मैं इस वीडियो में कुछ वास्तु के ऐसे टिप्स लेकर के आप लोग सामने उपस्थित हुआ हूं वीडियो के माध्यम से, जिसको आप अपना करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति पर वास्तु का प्रभाव जीवन के हर छोर पर पड़ता है। यहाँ तक कि घर, मकान, दुकान, ऑफिस, उद्योग, धंधों आदि पर भी वास्तु का गहरा असर पड़ता है। इस असर को निष्क्रिय कर देने और जीवन के भली भांति संचालन के लिए वास्तु टिप्स दिए। आइए जानते हैं इस ऐसी सलाहों के बारे में जिन्हें अपना लेने से कोई समस्याओं की जड़ अपने आप ही सूख जाए। फर्स्ट, बहुमंजिली इमारतों में अक्सर बेडरूम बनाने में लोग गलतियां कर गए। वास्तु के अनुसार घर के मुखिया का बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर देने की मनाही होती है। घर के बुजुर्ग का या मुखिया का बेडरूम या तो फर्स्ट फ्लोर में हो अथवा सबसे ऊपरी मंजिल में बेडरूम में दिया जा सकता है। सेकेंड, किसी भी दंपति के बेडरूम में लगे पलंग पर बिछा हुआ गद्दा अलग अलग नहीं होना चाहिए। आज के आधुनिक लोग फैशन की दुनिया में बिस्तर को शानदार बनाने के बीच वास्तु के नियम को छोड़ देते हैं, जबकि वास्तु की सलाह के अनुसार अलग अलग गद्दे बिछाना अशुभ होता है। 3, ऐसे टीन एज वाले जो 16 वर्ष के हैं, उनका बेडरूम पश्चिम दिशा की ओर रखा जाना चाहिए। अन्य किसी भी दिशा में बेडरूम का होना नुकसानदायक है। 4, वास्तु की सलाह के मुताबिक रात को सोते समय किसी व्यक्ति के पैर कमरे के द्वार के ओर नहीं होना। ध्यान दीजिए, जब भी आप सोए तो आपका जो पैर है दरवाजे की तरफ। 5, घर में बनाई गई बाथरूम, शौचालय इत्यादि के लिए पानी निकासी की व्यवस्था उत्तर पूर्व दिशा में करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा न करने पर वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। 6, नए घर का निर्माण कराते समय दक्षिण दिशा में बनने वाली दीवारों की मोटाई में बनवाना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा नए घर के लिए शुभ माना जाता है। 7, घर का निर्माण कराते समय अधिकतर लोग सीढ़ियों को मनमाने ढंग से कहीं पर भी बनवा देते हैं, लेकिन सीढ़ियों के निर्माण में वास्तु शास्त्र लागू होता है, जिसमें कहा गया है कि सीढ़ियों का निर्माण उत्तर दिशा में होना जरूरी है। 8, घर में छोटे छोटे बच्चों के लिए अलमारी बनवाई जाती है, लेकिन इसे बनाने में भी वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की अलमारी नैऋत्य कोण में बनाना आवश्यक होता है। 9, आपके घर के बाथरूम में लगा हुआ आईना कभी मुख्य द्वार के बिल्कुल सीधे में नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा अशुभ माना जाता है। 10, अक्सर लोग घरों में यहाँ देखा जाता है कि घर में लगे वॉश बेसिन के नलों से पानी टिप टिप कर टपकता रहता है। यह वास्तु दोष का सबसे बड़ा कारण बन सकता है, इसलिए नल को तुरंत छूकर पानी की बूंद को टपकने से रोकना चाहिए। 11, घर में बाथरूम को अपने बेडरूम से थोड़ा नीचे की तरफ रख के वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना चाहिए। 12, बाथरूम में लगाई गई टाइलों के रंगों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। वास्तु के हिसाब से टाइल्स का रंग कभी गहरा नहीं होना चाहिए। 13, वास्तु शास्त्र के हिसाब से बताए गए सलाह में बेडरूम में भगवान की मूर्ति रखना वर्जित है। जिस कक्ष में आप सोते हैं उसमें भगवान की मूर्ति रखने से बचें। 14, घर में बनाए गए मंदिर मेला का द्वार हमेशा 2 पट वाला होना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा शुभ माना जाता है। 15, नहाने की जो बाल्टी होनी चाहिए आपके घर में, उसका कलर नीला रंग का है। वास्तु के अनुसार ऐसा जरूर करना चाहिए। 16, घर में कराई गई लाइट फिटिंग लापरवाही पूर्वक न कराएं, क्योंकि इसके लिए भी वास्तु शास्त्र सलाह देता है। वास्तु के मुताबिक बिजली का मेन बोर्ड हमेशा अग्नि कोण में लगाना चाहिए। 17,
घरों में लगने वाले मकड़ी के जालों को समय समय पर साफ करते रहें। वास्तु के अनुसार घर में लगे जाले प्रगति को रोकते हैं और रोगों की उत्पत्ति करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। 18 घर में लगाए गए पर्दों के रंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना यह भी वास्तु दोष का कारण बन सकता है। उत्तर पश्चिम दिशा में ग्रे कलर का पत्ता लगाना तो माना जाता है। 19 वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि किचन में जाकर कभी भी रोना नहीं चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव न पड़ते हुए किसी प्रकार की बीमारी होने का खतरा हो सकता है। 20 घर में बनाया गया मुख्य द्वार कभी भी बाहर की तरफ नहीं खुलना चाहिए। वास्तु दोष का यह एक बड़ा कारण हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बताए गए इन सभी सलाहों का पालन करके देखिए, आपकी दिनचर्या में और आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी। वास्तुशास्त्र के हिसाब से जीवन का निर्धारण करना जरूरी होता है। मैंने आप बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि अपने घर के वास्तु से परेशान है, वास्तु दोष से पीड़ित है, तो परेशान ना हो। अपने घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। राम राम।